नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में संस्कृत और संस्कृत व्याकरण दोनों का मिक्स 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और यही तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का फाइनल पेपर में आने वाला है। तो अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो पछतावा आपको नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं याद करते हैं तो एग्ज़ाम के बाद पछतावे से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा ही क्वेश्चन ऐसा बताया हुआ हूबहू पेपर में आता है। अब पिछला रिकॉर्ड भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, मिला सकते हैं, तो मेरा पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा 2025 का। मैं जो जो बताया था सब पेपर में लड़ा था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको गेस करके मैं लाया हूँ और आपको बता रहा हूँ, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन अलम, इसका मतलब होता है मत करो, के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, तो आपको याद रखना है। पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमी विभक्ति। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप लिखें, तो हो जाएगा अस्माकम, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है अस्माकम अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है, तो अजमद होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन है अप्रोति का मूल धातु कौन सा है, तो आप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्तु किस लकार का रूप है, अस्तु किस लकार का रूप होता है, अस्तु लोट लकार का रूप होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है वारणी किस विभक्ति का रूप है, तो द्वितीय विभक्ति का रूप है। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का रूप है, आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है विद्वत्सु किस शब्द का रूप होता है, 7 नंबर क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वन का रूप होता है, विद्वन शब्द का रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है सखा किस शब्द का रूप होता है, सखा, सखा मतलब कि मित्र होता है, तो सखा सखा का ही रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है कि विचारों की व्यापकता और समाज सुधार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज सुधारकों में प्रमुख कौन है, तो स्वामी दयानंद, क्योंकि स्वामी दयानंद का जन्म 19वीं सदी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर दोस्तों, मूल शंकर के लिए क्या उद्योग सिद्ध हुआ, तो महाशिवरात्रि का पर्व, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है विग्रहयम अकिचिवत्कर किनके द्वारा सोचा गया है दोस्तों, तो मूल शंकर के द्वारा सोचा गया है, ऑप्शन नंबर 11 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, और ये स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, में से कोई ऐसा लड़का होगा जिसकी तैयारी शुरू से अच्छे तरीके से नहीं हो पाई होगी और अभी फ़िलहाल उनको बहुत टेंशन हो रहा होगा कि 3 महीना एग्ज़ाम में टाइम है, 2 महीने एग्ज़ाम में टाइम है और कुछ अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो उन्हें समझाइएगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक PDF नोट्स है, जिस PDF नोट्स में ना हर सब्जेक्ट का केवल VVI मेन चुन कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। अगर इस PDF नोट्स को ले लेते हो और याद कर लेते हो तो 440 प्लस तो कोई रोकेगा नहीं, पक्का, क्योंकि ये बहुत ही ना ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैं ये हर साल क्वेश्चन देता हूँ और मेरे क्वेश्चन से हर साल पेपर में हूबहू लड़ता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2025 में 99 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत में पूछा गया था, प्रथम पाली में 49 को और द्वितीय पाली में 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब वाला। 99 को कि 99 को क्वेश्चन मेरे गेस से था, इतना मैं क्वेश्चन लड़ाकू देता हूँ। तो आप भाग्य हैं और आप भाग्यशाली हैं कि आपने इस वीडियो को देखा और ये बात आपको पता चल गया। तो अगर आप सबको लेना है तो हमसे ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा PDF फॉर्मेट में। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का दूंगा। पता है प्राइस कितना है, 400 500 1000 नहीं है, 160 रुपया, मात्र 160 रुपया में आप सभी सब्जेक्ट का ये जो VVI क्वेश्चन है ना वो ले सकते हैं। PDF फॉर्मेट में है, आंसर भी पेंट किया गया है ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का आंसर भी है। बहुत आसानी से आप उसे याद भी कर सकते हैं, आपको जिरक्स कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मोबाइल से PDF ओपन करो, याद करो।
मतलब कि बहुत आसान सुविधा है। तो अगर आपको लेना है तो मैं आपको 2 नंबर देता हूँ, इस नंबर से आप फ़ोन करके बात करके ले लीजिएगा, ठीक है ना। और फ़ोन करिएगा तो मैम फ़ोन उठाएगी, तो आप मैम से बात करके आप PDF ले लेना। मैम से पूछ लेना कि किस नंबर पर पेमेंट करना है या फिर किस स्कैनर पर पेमेंट करना है, फिर मैम बता देंगी आपको और आप मैम से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। और 160 रुपया उनको पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा किस नंबर पर पे फ़ोन करना है या फिर किस स्कैनर पर करना है, फिर उनसे पेमेंट करके ले लीजिएगा, है ना। कॉल कर लीजिएगा तो मैम से बात होगी और मैम से बात करके आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, प्राचीन समाज अनेक दोषा रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से भरे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग याद रखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल संकरस से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांगी पद का प्रश्न निर्माण कीजिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों किम हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करमवीर राम परवेश राम ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? तो महत्तम पद, महत्तम पद यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 16 का ए नंबर हो जाएगा। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि करमवीर कथा में किसकी कथा है? राम परवेश राम की कथा है, किसकी? राम परवेश राम की कथा है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, छत्रनामा तप रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो अध्ययनम हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन है, राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान प्राप्त किया, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, भीखन टोला देखने कौन आया था? अध्यापक आया था, कौन? अध्यापक आया था, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो याद रखना है महर्षि वाल्मीकि जी मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गणना का वर्णन है? तो दोस्तों याद रखना है चित्रकूट की, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 24 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, चित्रकूट की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी हो जाएंगे, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से संकलित है, रामायण, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट पहुँचते हैं, कहाँ? चित्रकूट पहुँचते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, साधु शब्द का द्वितीय विभक्ति है? तो साधु शब्द का द्वितीय विभक्ति हो जाएगा साधुम, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। 31 नंबर प्रश्न है, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर साधु हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। साधु शब्द का षष्ठी एक वचन में लिखें, तो एक वचन का रूप क्या होगा? साधु शब्द का षष्ठी एक वचन, तो 32 को उत्तर हो जाएगा साधो, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दो बार आ गया, साधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स पद के योग से कौन सी विभक्ति लगती है? 34 का उत्तर हो जाएगा तृतीय विभक्ति लगती है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मातु किस विभक्ति का रूप है? 35 का उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मातृनाम मूल शब्द लिखें, तो मातृनाम का मूल शब्द होता है मातृ, सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुनीसु किस विभक्ति का रूप है? तो ये आपका सप्तमी विभक्ति का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मतीसु किस विभक्ति का रूप है? जिसके भी लास्ट में सु होगा ना, सु होगा, ये सप्तमी विभक्ति का रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सप्तमी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, मित्र प्लस तल का
निष्पन्न रूप क्या होगा, मतलब मित्र प्लस तल से क्या बनेगा दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, मित्र प्लस तल से क्या बनेगा, मित्र तल बनेगा, मित्र तल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनिये किस विभक्ति का रूप है। 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति का रूप है मुनिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनिये का मूल शब्द लिखें, तो 41 का उत्तर हो जाएगा मुनि, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, महिमा किस विभक्ति का रूप है। 42 का सही उत्तर हो जाएगा तृतीय विभक्ति का रूप है। कौन सी किस विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का रूप है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा। मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप आपको बताना है, तो मति ही हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मृग व्याघ्रात विभेति व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है। 44 का सही उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुनी शब्द किस विभक्ति में है, तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय एक वचन में, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। पिता शब्द पिता किस शब्द का रूप है, पितृ। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आइए 47 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, पितृ किस विभक्ति का रूप है, तो 47 का उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का रूप है। पितरा किस विभक्ति का रूप है, पितरा आप दोस्तों पूछा गया, तब पितरा दोस्तों तृतीय विभक्ति का रूप हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, प्रवावैसिव किस विभक्ति का रूप है। 49 का सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, सी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या रूप होगा। लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या रूप होगा, तो लता भी, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा होगा। 51 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लतय हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, लतय में कौन विभक्ति है। 52 का सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, इस्माकम का मूल शब्द रूप क्या होगा। इस्मान मूल शब्द लिखे, तो लिखिएगा अजमत, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, नहीं इस्माकम है ना, इस्माकम क्या है, इस्माकम है ना, तो इजमत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन सा होगा। नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप नदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है। 55 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नधाम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द सप्तमी बहुवचन के रूप लिखे। नदी शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप हो जाएगा नदीसु, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, तो नदीसु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, याद रखना है सप्तमी विभक्ति है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो संस्कार, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। केशांत संस्कार कहाँ होता है, तो गुरुगृह में मतलब कि गुरु के घर में केशांत संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, पुंसवहन संस्कार का उद्देश्य क्या है। पुंसवहन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है। पुंसवहन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है, तो केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से भरे, तो संस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्मपूर्ण संस्कार क्यों किया जाता है, तो गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल शिष्य इति कथ्यते स्मरित स्थानों के उचित विकल्प से बड़े, इनके प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे। 65 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्राचीन काल में हम लोग शिष्य को ब्रह्मचारी के नाम से जानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा होता है, विवाह को हम लोग गृहस्थ जीवन का संस्कार हम लोग कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पहले शिष्य वेदारंभ करते थे तो गुरु गृह में, गुरु के घर में पहले शिष्य वेदारंभ करते थे। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंतुनियन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? सीमेंतुनियन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? तो आपको याद रखना है गर्भवती की प्रसन्नता। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? केशांत संस्कार, तो ये शिक्षा काल में आता है। केशांत संस्कार शिक्षा काल में आता है दोस्तों, आपको याद रखना है डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूनाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो ये शैशव अवस्था में आता है, यानी कि जो बचपन का संस्कार होता है ना उसमें आता है। शैशव अवस्था को हम लोग बचपन का संस्कार भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? पुराणों से 2 पद संकलित है, विष्णु पुराण और भगवत पुराण। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत भूमि सदा सेवित किससे सेवित है? सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। अगला क्वेश्चन है, गृहात बहि उदानम अस्ति, यहाँ रेखांकी पद में कौन सा विभक्ति का उपयोग हुआ है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, गोसु किस शब्द का रूप है? तो गो का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? तो 78 को उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तस्मीन में कौन सी विभक्ति है? तस्मीन में दोस्तों सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तस्मात का मूल शब्द क्या है? तस्मात का मूल शब्द होता है तद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा? 81 का सही उत्तर हो जाएगा राज्ञाम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 82 नंबर, भौतिक किस सर्वनाम शब्द का रूप होता है? भौती, तो आंसर हो जाएगा भवाम का। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुकाय भोजन ददाती, भिक्षुकाय में कौन सी विभक्ति है? तो 83 का उत्तर हो जाएगा चतुर्थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवता किस शब्द का रूप है? तो 84 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भवता। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू धातु के लोट लगार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है 85 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा भव। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा भव हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भव। 86 नंबर क्वेश्चन है, दरिद्राम्भया कुंतियाँ, इस वाक्य में दरिद्रान पद में कौन सी विभक्ति है? 86 का उत्तर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह किस विभक्ति का रूप है? कह किस विभक्ति का रूप है? किम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अलिखित किस लकार का रूप होता है? लट लकार का। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का। 89 नंबर क्वेश्चन है, अक्रुमन में कौन सी धातु है? तो 89 का उत्तर हो जाएगा क्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असी किस धातु का रूप होता है? असी किस धातु का? तो अस का होता है, डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजन में कौन सी धातु है? 91 का सही उत्तर हो जाएगा। अजन में कौन सा धातु है? तो अजन यानी कि हो जाएगा हव, है ना, हव, यानी कि देखो हव ऑप्शन नंबर दिया है डी नंबर में, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षिपत पद कौन सा धातु है? 92 का सही उत्तर हो जाएगा छिप हो जाएगा, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, अस्तु में मूल धातु क्या है? 93 का उत्तर हो जाएगा अस हो जाएगा। अपयस में मूल धातु क्या है? दृक्ष्यति में मूल धातु क्या है? अपयस यानी कि दृक्ष्यति। तो याद रखना है दोस्तों, 94 का उत्तर हो जाएगा दृश्य, यानी कि इसका मतलब होता है देखना, तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहनम में कौन सा लकार है? 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लट लकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिष्ट किस लकार का रूप होता है? लोट लकार का। 96 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, तिष्टे में मूल धातु क्या है? तो 97 का उत्तर हो जाएगा स्था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दयात का मूल धातु क्या है? 98 का उत्तर हो जाएगा दा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दास्यति किस लकार का रूप होता है? दास्यति किस लकार का रूप होता है? लिट लकार का। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर।
अगला क्वेश्चन, दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखे। तो 100 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा देही। देही ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तमाम आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बुक का भी, संस्कृत प्यूसम बुक का भी और संस्कृत व्याकरण का भी। ठीक है, तो पेपर में दोनों में से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है 50-50 को। तो हमको लगता है कि आसान आपको लगा होगा बुक वाला, क्योंकि बुक वाला अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। तो आपको बुक वाला पर ज़्यादा मेहनत करना है और वहाँ से 50 में से 40 सही कर लेना है और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण से सही कर लेना है। ठीक है, ओके। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।